एक बार फिर 2016 की तरह सरकार नोटबंदी कर रही है, यानी सरकार 2000 का नोट वापस ले रही है। तो क्यों ले रही है सरकार 2000 का नोट? साथ ही साथ क्या सरकार जो नोट ले रही है, जो बैंक हमसे नोट ले रही है, क्या वो हमें मना कर सकती है नोट लेने से पहले? एक बार में कितने नोट हम जमा कर सकते हैं? सरकार इसके पीछे क्या छुपा रही है? क्यों नोटबंदी कर रही है सरकार? पीछे इसका फेल्यूर है क्या? सरकार इससे काला धन वगैरह जो बात कर रहे थे उसकी वजह से बंद करी, तो क्या इसके पीछे की सच्चाई? साथ ही साथ जानेंगे आरबीआई क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। सो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम समझने वाले हैं। सो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियल अवेयर बनाना, तो आप हमारे उस मिशन में जुट के हमारा साथ दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 2000 के नोट आके सरकार क्यों वापस ले रही है। सो जैसा कि सरकार का मानना है कि सरकार जैसे कह रही है कि भाई 4 से 5 साल हो गए हैं, सो अब हम वापस ले रहे हैं क्योंकि क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत नोटों को वापस ले रहे हैं हम। जैसे आपने देखा होगा 2016 में नोटबंदी हुई और उसके बाद अचानक से 2000 के नोट आए, तो आपने उस समय देखा मार्केट में बहुत अफरा तफरी फैली हुई थी। 2000 के नोट छुट्टे नहीं मिल रहे थे किसी की बात, क्योंकि पहली बार लोगों ने 2000 का इतना बड़ा नोट देखा था, उसको चेंजेस कहाँ से लाए? क्योंकि 500 1000 के बंद हो चुके थे और 100 के नोट इतनी मात्रा में नहीं थे मार्केट में अवेलेबल, जो जिससे खुले कराए जा सके, इससे चेंज कराया जा सके। तो उसकी वजह बड़ी परेशानी हुई। लेकिन अभी 6 साल भी पूरे नहीं हुए, सरकार ने फिर से 2000 का नोट बंद कर दिया। सरकार का क्या मानना है इसके पीछे कि भाई काला धन कम करने वाले हैं, या जो लोग काला धन जमा करके बैठे हैं वो 2000 के नोट वापस आ जाएंगे? सरकार ने कहा है कि 2000 के नोट जो बंद कर रहे हैं वो लीगल टेंडर रहेंगे, यानी 2016 की तरह ऐसा नहीं है कि आज रात से अमान्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, लीगल टेंडर बने रहेंगे। लेकिन इनको 30 सितंबर तक हम जमा कर सकते हैं। तो प्रतिदिन कितने जमा कर सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। आपने देखा मार्केट में धीरे धीरे 2000 के नोट गायब हो रहे थे। आपने बहुत समय से 2000 के नोट नहीं देखे होंगे, ना ही एटीएम से निकल रहे थे, ना ही कहीं किसी आपने लेन देन में देखे होंगे, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 2018 से 19 के बीच से ही सरकार ने 2000 के नोट की छपाई बंद कर दी थी और बाकी जो प्रचलन में थे वही चल रहे थे, उनको भी सरकार धीरे धीरे वापस ले रहे थे। सरकार का कहना है कि क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत हम नोट को वापस ले रहे हैं। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है हम आखिरी में बात करेंगे। साथ ही साथ सरकार ने कहा है कि ये लीगल टेंडर रहेंगे, पहले की तरह ये अमान्य नहीं होंगे, जैसा हम पहले भी बात कर चुके हैं। सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, इसीलिए इस बार इतनी अफरा तफरी नहीं है, क्योंकि समय भी दिया गया है और साथ ही साथ आम जनता है जो उनके पास 2000 के नोट है ही नहीं काफी समय से। हम भी नहीं देख रहे थे कि वो गुलाबी नोट जो इतना बड़ा रहता जो पर्स में रख के हम खुश होते थे, वो तो देख ही नहीं रहा था, तो इसलिए उतना अफरा तफरी नहीं है। और साथ ही साथ सरकार ने उनको जमा करने का जो नियम बनाया वो भी बहुत अच्छा है, जिससे आप आसानी से अपना बदलवा सके नोट जो भी जितने भी हैं। एक सवाल आता है क्या बैंक में खाता होना चाहिए नोट बदलवाने के लिए? तो इसमें बात है कि भाई कोई भी बैंक हो आपके पास, वहां से आप बैंक में पैसा अपना बदलवा सकते हैं। कोई भी बैंक आपके घर के पास में हो जहां आप सुविधा से जा सके, वहां से आप नोट बदलवा सकते हैं। आपका खाता होना उस बैंक में जरूरी नहीं है। अगर बैंक आपका नोट नहीं बदले तो क्या करेंगे ऐसे में? तो ऐसे में आप पहले तो बैंक मना नहीं करेगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि आरबीआई के बहुत ही सख्त नियम है, तो बैंक मना नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए, तो आप अपने बैंक से बदलवा सकते हैं। फिर भी आप बैंक किसी कारण से मना करता तो आप बैंक की शिकायत सीनियर मैनेजर से कर सकते हो। 30 दिन तक उस कंप्लेन जो शिकायत आपने की उस पर कुछ भी कंप्लेन का रिवर्स नहीं आता, कोई उत्तर नहीं आता उस चीज़ का, तो उस चीज़ को आप फॉरवर्ड करके आरबीआई कर सकते हैं और आरबीआई उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेगी। बात आती है कि एक दिन में कितना नोट हम बदल सकते हैं। सो जैसे देखा हमने बात की थी कि 30 सितंबर तक सरकार ने नियम रखा है, टाइम रखा है कि 30 सितंबर तक आराम से आप अपने नोट बदलें, लेकिन एक दिन में 10 नोट से ज्यादा नहीं बदल सकते, यानी 20,000 से ज्यादा नहीं बदल सकते। ऐसा क्यों करा सरकार ने? सरकार ने बोला कि बैंक के भी कामकाज है भाई, दिन भर इतने कस्टमर आते हैं, बैंक के जो ब्रांच बैंकिंग के दिन भर के जो कामकाज है वो डिस्टर्ब ना हो, एक प्रोसेस बना रहा है, इसलिए सरकार ने एक दिन में 20,000 यानी 10 नोट को बदलने की ही रखी स्कीम, जिससे बाकी सारी चीजें एज इट इज यानी सुविधाजनक चलती रहे और किसी भी लोगों को परेशानी ना हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं तो ये 2016 की तरह नोटबंदी नहीं, यानी जो 2000 के नोट हैं वो लीगल हैं, प्रचलन में है, चलेंगे, कोई इन्हें लेने से मना नहीं कर सकता। हाल ही में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, क्लिप्स देखी जहाँ लोग मना करते हैं, डॉक्टर वगैरह से बहुत सारे क्लिप्स देखे, आपने हो सकता देखी होंगे, उससे मना कर रहे कि हम 2000 का नोट नहीं ले सकते। सो ऐसा कोई मना नहीं कर सकता। अगर ऐसा कुछ करता है तो आप उसको वीडियो बनाइए और अपना आरबीआई को शिकायत करिए। अब बात करते हैं क्या है क्लीन नोट पॉलिसी। देखिए क्लीन नोट पॉलिसी 1988 में यानी 1988 में लाई गई थी, जिससे सरकार चाहती थी कि जो मार्केट में जो नोट हैं वो क्लीन रहे, जिससे कस्टमर के पास सर्कुलेशन में एक अच्छे नोट रहें, साफ सुथरे नोट रहें। इसलिए एक पॉलिसी लाई गई थी कि क्लीन नोट पॉलिसी। उसके अंतर्गत सरकार ध्यान रखेगी इस चीज़ का कि मार्केट में जो नोट हैं वो साफ सुथरे हैं और जो खराब नोट होंगे उनको वापस ले लेगी। इसके साथ साथ ही जो मार्केट में जाली नोट है उनका सर्कुलेशन भी रुकेगा। बात करते हैं कि क्लीन नोट पॉलिसी कैसे काम करे। देखिए आरबीआई का एक्ट 1934 की धारा 27 के अंतर्गत
क्लीन नोट पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जहां कोई भी कस्टमर ना तो गवर्नमेंट से इशू नोट के नष्ट कर सकता, ना ही उनके साथ कोई छेड़छाड़ कर सकता। गवर्नमेंट का मानना था कि उनको साफ सुथरा बनाए रखे और साथ ही साथ डिजिटल पेमेंट को और सिक्योर कराया जाए और मार्केट में अच्छे क्वालिटी के नोट उपलब्ध कराए जाए। इसके तहत 2018 से फिर से लागू किया गया था क्लीन नोट पॉलिसी को। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो 2000 के नोट अभी बंद नहीं हुए हैं, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप अपने नियर में कोई भी बैंक है, यानी पास में जो भी बैंक है, वहां जाके इनको आप बदलवा सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं और साथ ही साथ इससे अभी कोई लेने से मना नहीं कर सकता। इसकी शिकायत आप कंप्लेन कर सकते हैं, आरबीआई को कर सकते हैं, बैंक को कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें और लोगों को जरूर शेयर करें जिनके पास अभी भी 2000 के नोट रखे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनको जरूर भेजें। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।